हाय ऑल, दिस इज विभूति खन्ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम का टॉपिक लेके आई हूँ और नेशनल इनकम में प्रिकॉशंस वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। देखिए जी, हमारे तीन मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। तीनों मेथड्स में प्रिकॉशंस कहीं ना कहीं सेम भी हैं और कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट भी है, क्योंकि तीनों मेथड ऐसे हैं, एक में प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, एक में हम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं और एक में एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं। तो हमारी जो नेचर है इनकम जनरेशन की, दैट इज डिफरेंट, तो प्रिकॉशंस भी कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाती हैं। प्रोडक्शन मेथड में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इनकम मेथड से कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है प्रिकॉशन इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। तो मैं आपको साथ साथ आपके सामने पॉइंट्स भी कवर कर रही हूँ और उन्हें एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। पहला पॉइंट होता है ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफर इनकम या पेमेंट्स। पहली चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए, व्हाट आर ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम इज यूनिलेटरल इनकम, वन साइडेड इनकम लाइक पेंशंस, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, लाइक गिफ्ट्स, लाइक स्कॉलरशिप्स। इस तरीके किसी भी तरीके की पेमेंट या इनकम है दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड while कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। रीजन बिहाइंड, बिकॉज देर इज नो प्रोडक्शन एक्टिविटी इन इट, देर इज नो impact on the flow of goods and services. That's why these income will not be the part of calculation of national income, but these items will be given to you while calculating इनकम मेथड, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, तो यू डोंट हैव टू कंसिडर, क्योंकि ये जो मैं थ्योरी बताने वाली हूँ ये सारे पॉइंट्स आपके न्यूमेरिकल में भी कवर होते हैं। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट जो हमारा होता है, जो हमें प्रिकॉशन लेनी है, दैट इज एन illegal income. Illegal income, any kind of smuggling activity or any kind of drug activity, gambling, whatever illegal transactions are there, that should not be the part of national income while calculating national income through income method. आपका थर्ड पॉइंट होता है अवॉइड कैपिटल गेन्स। देखिए, नॉर्मली जो हम कैपिटल गेन होता है दैट इज अ सेल ऑफ एसेट, वट एवर एसेट यू आर हैविंग, इफ यू आर सेलिंग आउट, तो जो आपको उस कैपिटल एसेट को सेल करने पे जो गेन होता है वो आपका कैपिटल गेन है। बट आप कोई सेकेंड हैंड मशीनरी सेल कर रहे हैं, सेकेंड हैंड आप हाउस सेल कर रहे हैं, या वट एवर सेकेंड हैंड कार सेल कर रहे हैं, तो कोई भी सेकेंड हैंड सेल जो आपकी है उस सेल की अमाउंट इनकम मेथड में कैलकुलेट नहीं होगी। रीजन बिहाइंड, क्योंकि वो एट फर्स्ट लेवल पे ऑलरेडी नेशनल इनकम कैलकुलेशन में यूज हो चुकी होगी। तो अगर हम सेकेंड हैंड के टाइम पे दोबारा करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी दैट इज डिफेक्टिव इन नेचर, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट दो बार नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गया और नेशनल इनकम उससे हमारी डिफेक्टिव आती है। लेकिन हाँ, यहाँ एक पॉइंट है कि अगर कोई सेकेंड हैंड सेल होती है और उस टाइम पे कोई कमीशन जनरेट होता है, किसी भी तरीके का कमीशन जनरेट हो रहा है, दैट इज द वैल्यू एडिशन, दैट कमीशन पार्ट इज समवेयर विल बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेक्स्ट है आपका विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स सच एज इनकम फ्रॉम लॉटरीज। विंडफॉल गेन्स के अंदर किसी भी तरीके की लॉटरी इनकम अगर आपकी हो रही है तो हमारे करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे इंपैक्ट नहीं कर रही है, दैट विल नॉट बी कवर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। नेक्स्ट आइटम है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स, देखिए जी, अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट देखा हो जहां मैंने एक्सप्लेन किया है, हमारा जो प्रॉफिट हम जो जनरेट करते हैं, जो हमारा नेशनल इनकम में कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। पहली चीज तो हम कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं, उस प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं। बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग या कॉर्पोरेट सेविंग है। तो इन तीनों का मतलब है कि कॉर्पोरेट टैक्स प्लस कॉर्पोरेट सेविंग प्लस डिविडेंड, इन तीनों की जो समेशन होती है दैट इज द प्रॉफिट, और वो जो प्रॉफिट होती है वो आपकी नेशनल इनकम कैलकुलेशन में यूज होती है। अब किसी न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपको प्रॉफिट गिवन है दैट यू हैव टू टेक, अलग से अगर कॉर्पोरेट टैक्स गिवन है तो वो आपने इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि जो आपकी नेशनल इनकम फिर आएगी वो डिफेक्टिव आएगी, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इज कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट। कौन सी कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं? वेल्थ टैक्स, डेथ ड्यूटीज, गिफ्ट टैक्स एक्सेट्रा आर पेड आउट ऑफ द करंट इनकम। तो ये अगर अलग से दिया हुआ है और ये सारे के सारे जब करंट इनकम में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आउट ऑफ द पास्ट सेविंग ऑफ द टैक्स पेयर, सो दीज आर नॉट इंक्लूडेड। इम्प्यूटेड रेंट, ये समझने वाला पॉइंट है। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द ओनर ऑक्युपाइड हाउस इज इंक्लूडेड, इट इज अ फैक्टर इनकम। मेरे पास दो हाउसेज हैं, एक में 6 महीने रह रही हूँ, एक में 6 महीने रह रही हूँ, ठीक है। तो उसकी हम एक फेयर रेंट कैलकुलेट करते हैं कि भैया अगर जिसको हमने जिसमें नहीं रहे
वो इनकम फैक्टर तो है हमारा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो हमारा है, तो उसकी एक एक्चुअल वैल्यू, इम्प्यूटेड वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है और वो हम इनकम मेथड में दिखाते हैं। इम्प्यूटेड वैल्यू क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो एक फैक्टर है जिसको हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज कर लिया, बट दैट फैक्टर विल कैन जनरेट रेवेन्यू। तो एक फेयर रेंट निकल जाता है एज पर द म्यूनिसिपैलिटी, उस फेयर रेंट को हम बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट, एंड दैट अमाउंट विल बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको वो आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए यूज नहीं करना है, क्योंकि इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी जो आपको वेजेस एंड सैलरीज मिलती है उसमें से आपका जो एम्प्लॉयर है वो पहले टैक्स काटता है और फिर आपको सैलरी पे करता है। तो आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में जो वेजेस एंड सैलरीज है उसमें ऑलरेडी आपका इनकम टैक्स इंक्लूडेड है, इसीलिए आपको दोबारा से इनकम टैक्स नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए कंसिडर नहीं करना है। लास्ट है फ्री सर्विसेज ऑफ द ऑनर। ऑनर की फ्री सर्विसेज क्या है? लैंड है, लैंड से रेंट जनरेट होता है, अपना ही लैंड बिजनेस को दे दिया। दैट ऑनर इज एन इंजीनियर, अपनी सर्विस अपने बिजनेस को दे दी। इसी तरीके से उसने अपनी ही कैपिटल अपने बिजनेस को दे दी और उस पर इंटरेस्ट जनरेट होता है। तो इस केस में जो हम कहेंगे, ऑनर वर्क इन देयर ओन यूनिट बट डू नॉट चार्ज सैलरी, ऑनर प्रोवाइड फाइनेंस बट डू नॉट चार्ज इंटरेस्ट, ऑल्दो दे डू नॉट चार्ज yet the services has been performed, so the imputed value of these services must be included while calculating national income through income method। तो ये चीज आपको ध्यान रखने हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और ये जो प्रिकॉशंस के जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं आपका थ्योरी में भी आता है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए भी ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं इन द न्यूमेरिकल। और साथ ही साथ जब थ्योरी आप लिख रहे हैं तो प्रिकॉशंस कैन बी आस्क्ड, तो ये प्रिकॉशंस आपको देनी है। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। मेरी कोशिश ये रहती है कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स को काम आए, और मैं रोज सुबह उठती हूँ तो सोचती हूँ आज कौन सी नई वीडियो बनाई जाए जो इन लोगों को हेल्प करे, और हेल्प तो आपको करती है, ये मुझे क्लियर है। अगर